रात गहरी होती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। नहर किनारे झाड़ियों के बीच कुछ लोग बैठे थे। वहां शराब की बोतलें खुल रही थी, हंसी मजाक चल रहा था और बीच में बैठा एक आदमी इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी ने। जी हां, उस शख्स को क्या पता था कि जिन लोगों के साथ वो बैठा है उन्हीं के दिमाग में उसकी मौत का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। उसे क्या पता था कि जिस महिला के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था, जिसके लिए उसने अपने सपने तक दांव पर लगा दिए, वही उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह बनने वाली है। कुछ देर बाद रात के अंधेरे में चीखें गूंजी, फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ लोग वहां से जल्दी जल्दी निकले और झाड़ियों के बीच पड़ा रह गया एक शव। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से कहानी शुरू होती है। जी हां, इसके बाद शुरू हुआ झूठ, धोखे और पुलिस को गुमराह करने का ऐसा खेल जिसने पूरे पूर्णिया जिले को ही हिलाकर रख दिया। एक पत्नी ने रो रो कर गुमशुदगी की कहानी सुनाई, गांव वालों के सामने मातम मनाया और ऐसे दिखाया जैसे उसका सब कुछ उजड़ गया। लेकिन पुलिस को उसके आंसुओं के पीछे छिपा वो राज नहीं दिख रहा था, जो कुछ दिनों बाद पूरे इलाके में सनसनी बन गया। बिहार के पूर्णिया के जानकी नगर थाना क्षेत्र के रमजानी मंडल टोला में रहने वाला गजेंद्र मंडल मजदूरी करने के लिए घर से दूर रहता था। गांव वालों के मुताबिक गजेंद्र बेहद मेहनती इंसान था। वह अक्सर महीनों तक घर नहीं लौटता था और जो भी कमाता पत्नी गणिता देवी को भेज देता था। उसका सपना था कि गांव में एक अच्छा पक्का मकान उसका बने ताकि परिवार आराम से रह सके। गजेंद्र को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा भी था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी उसके सपनों को पूरा करने के लिए पैसे संभाल कर रख रही है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके भरोसे के पीछे एक खौफनाक खेल चल रहा है। पुलिस जांच में सामने आया कि गणिता देवी का गांव और आसपास के इलाके के दो युवकों रंजीत कुमार राय और सुमन कुमार से कथित प्रेम प्रसंग था। जी हां, एक से नहीं बल्कि दो शख्स से वो आशिकी रचा रही थी। बताया जा रहा है कि गजेंद्र की कमाई का बड़ा हिस्सा घर बनाने में नहीं बल्कि पत्नी और उसके प्रेमियों की मौज मस्ती में खर्च हो रहा था। महंगे मोबाइल, घूमना फिरना, पार्टी और निजी खर्चों में पैसे उड़ाए जा रहे थे। गांव भी धीरे धीरे इन रिश्तों की चर्चा गांव में होने लगी थी, लेकिन गजेंद्र घर से दूर होने की वजह से इन बातों से पूरी तरह से अनजान था। फिर आया 2 मई का दिन। गजेंद्र मजदूरी से लौटकर घर पहुंचता है। उसे उम्मीद थी कि अब तक घर का निर्माण काफी आगे बढ़ चुका होगा, लेकिन जब उसने हिसाब मांगा तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। घर के नाम पर कोई बड़ी तैयारी नहीं थी। पैसे कहां गए इसका कोई स्पष्ट जवाब पत्नी नहीं दे सकी। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और लड़ाई भी होनी शुरू हो गई। गांव वालों के मुताबिक उस रात घर में काफी झगड़ा हुआ था। गजेंद्र लगातार पैसों का हिसाब मांग रहा था, जबकि पत्नी बहाने बना रही थी। पुलिस को शक है कि इसी दौरान गणिता देवी को लगने लगा कि अगर गजेंद्र जिंदा रहा तो उसके प्रेमी संबंध और पैसों का पूरा खेल उजागर हो जाएगा। यहीं से हत्या की साजिश तैयार हुई। आरोप है कि गणिता देवी ने अपने दोनों प्रेमियों रंजीत और सुमन के साथ मिलकर गजेंद्र को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। अगले ही दिन यानी 3 मई को साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर ली गई थी। रंजीत और सुमन ने गजेंद्र को पार्टी करने के बहाने अपने पास बुलाया। उसे भरोसा दिलाया कि सब लोग बैठकर बात करेंगे और विवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। गजेंद्र शायद यह नहीं जानता था कि जिन लोगों के साथ वह बैठकर खाना खाने जा रहा है वही उसकी मौत की पटकथा लिख चुके हैं। पुलिस के मुताबिक पहले उसे खाना और शराब दी गई। इसके बाद उसे वर्णेश्वर वितरणी नहर के पास सुनसान इलाके में ले जाया गया था। वहां झाड़ियों के बीच बेरहमी से उसकी
हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को नहर किनारे फेंक दिया गया ताकि पहचान मिट सके और मामला दुर्घटना या गुमशुदगी जैसा लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असली खेल इसके बाद शुरू होने लगा था। दरअसल पत्नी गणिता देवी ने खुद को बचाने के लिए फिल्म दृश्यम की तर्ज पर पूरी स्क्रिप्ट तैयार की। 4 मई को वह खुद थाने पहुंची और पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। उसने पुलिस को बताया कि उसका पति अचानक से लापता हो गया है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गांव में भी वह रोने बिलखने का नाटक करती रही ताकि किसी को उस पर बिल्कुल भी शक ना हो। लेकिन कई दिनों तक यह ड्रामा उसका चलता रहा। वहीं 7 मई को नहर किनारे झाड़ियों से तेज दुर्गंध आनी शुरू हो गई थी। स्थानीय ग्रामीणों ने जब पास जाकर देखा तो वहां एक शव पड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। शव पूरी तरह से सड़ चुका था, लेकिन कपड़ों और अन्य सामान के आधार पर उसकी पहचान गजेंद्र मंडल के रूप में हो गई और यहीं से सब खेल खत्म हुआ और शुरू हुआ एक नया खेल। जी हां, पुलिस के मुताबिक इस बार सिर्फ बयानबाजी और भरोसा पुलिस ने किसी पर नहीं किया, बल्कि वैज्ञानिक जांच का सहारा पुलिस की तरफ से लिया गया। मोबाइल कॉल डिटेल्स निकाली गई, लोकेशन ट्रैक की गई, हत्या से पहले और बाद में किन लोगों से बातचीत हुई, इसका पूरा रिकॉर्ड पुलिस की तरफ से भी खंगाला गया और यहीं से कहानी पूरी तरह से पलट गई। पुलिस को पता चला कि घटना वाले दिन गणिता देवी लगातार अपने 2 प्रेमियों के संपर्क में थी। तीनों की लोकेशन भी हत्या वाली जगह के आसपास मिली। पूछताछ में जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो कथित तौर पर पूरा राज पुलिस के सामने खुल गया। पुलिस ने बिना देरी के तुरंत कार्रवाई करते हुए गणिता देवी, रंजित कुमार राय और सुमन कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया। जांच के दौरान हत्या में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए। पुलिस का दावा है कि इन मोबाइलों में कई ऐसे सबूत मिले हैं जो हत्या की साजिश की पूरी तरह से पुष्टि भी करते हैं। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने जिस तरीके से खुलासा किया है, अब आपको पुलिस का बयान भी दिखाते हैं। दिनांक 5 मई 2026 को आवेदिका गणिता देवी पति गजेंद्र मंडल के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था कि उनके पति घर से निकले हैं और घर वापस नहीं आए हैं। उनके आवेदन के आधार पर जानकी नगर थाना कांड संख्या 144/26 दिनांक 5/5/26 को धारा 137(2) BNS में दर्ज किया गया था। दिनांक 7/5/2026 को रामजानी से डेवरा जाने वाली नहर स्थित झाड़ी में आवेदिका के पति का शव बरामद किया गया था। कांड के अनुसंधान में पाया गया कि मृतक की पत्नी गणिता देवी एवं मृतक के दोस्त रंजीत कुमार राय, जो कि रहरिया थाना भरगामा जिला अररिया के हैं, और मृतक के दूर के भाई हैं सुमन कुमार, पेशर अरुण मंडल, रामजानी थाना जानकी नगर, इन दोनों के साथ उनकी पत्नी का प्रेम प्रसंग था। मृतक दूसरे राज्य में कार्य करते थे और घर बनाने हेतु पैसा भेजे थे, जिसको इन तीनों अभियुक्तों ने पैसे को खर्च कर दिया था। इसको लेकर मृतक की पत्नी का मृतक से विवाद हुआ था। दिनांक 2 मई 2026 को मृतक गजेंद्र मंडल को अपनी पत्नी पर शक हुआ था और इनके बीच में थोड़ी मारपीट भी हुई थी। गणिता देवी के प्रेमियों को ये पसंद नहीं आया था और इस घटना को लेकर दिनांक 3 मई 2026 को रंजीत और सुमन ने मृतक को खिला पिलाकर रामजानी से डेवरा जाने वाली नहर स्थित सुनसान जगह के पास ले गए और वहां पर रंजीत, सुमन और मृतक की पत्नी गणिता देवी तीनों ने मिलकर गजेंद्र मंडल की हत्या कर दी और हत्या करके शव को झाड़ी में छुपा दिया था। पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से मृतक की पत्नी गणिता देवी के द्वारा थाना में अपने पति का लापता होने का आवेदन दिया गया था। इस केस में अभी तक तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और जिसमें से 3 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है और इसके साथ ही कुछ और लोगों के संलिप्तता के बिंदु पर भी जांच किया जा रहा है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि भरोसे के कत्ल की भी है। एक ऐसा पति जिसने अपने परिवार के सपनों के लिए जिंदगी खपा दी, लेकिन बदले में उसे मिला धोखा, साजिश और मौत। अगर आपको एक क्राइम कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी अहम कहानियों को मिस ना करें। मैं प्रशांत रोहिला, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।
नमस्कार, शुभ रात्रि।